भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। संस्कार कावड़ यात्रा समिति ने 15वीं वर्षगांठ पर आगामी 21 जुलाई सोमवार को विशाल कावड़ यात्रा की घोषणा की। अध्यक्ष नीलेश रावल ने बताया, यात्रा सुबह 7 बजे सिद्ध घाट गौरी घाट से महायोगी दादा गुरु के सानिध्य में प्रारंभ होगी। मां नर्मदा व शिव जी का दुग्ध अभिषेक, सामूहिक देव वृक्ष स्थापना व पूजन के साथ यात्रा की शुरुआत होगी। 35 किमी की यह यात्रा रामपुर चौक, मालवी चौक, लाड़गंज आदि होते हुए कैलाश धाम मटामर स्थित अखिलेश्वर महादेव पर जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी। समिति पदाधिकारियों व विभिन्न संगठनों ने जनसमूह से अधिकाधिक सहभागिता की अपील की। कांवड़ यात्रा के प्रेरणा स्रोत है दादा गुरु। परम पूज्य दादा गुरु की जो प्रेरणा है उसके मुख्य 4 बिंदु जो इस पूरी कांवड़ यात्रा की प्रेरणा है और कांवड़ यात्रा का सृजन है। पहला, हम श्रवण कुमार की तरह मां नर्मदा और देव वृक्ष मूर्तियों को अपने कंधे पर धारण करके यात्रा करें। इसकी मुख्य प्रेरणा है कि हम एक पुत्र की भांति प्रकृति और मां नर्मदा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और इसके लिए संकल्प लें। दूसरा, मां नर्मदा शिवपुत्री है। मां नर्मदा को लेकर के शिव के घर जाकर के शिव को प्रसन्न कर अपनी अभीष्ट इच्छाओं की पूर्ति के लिए वरदान मांगना, वरदान पाना। तीसरा, 1.25 करोड़ देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना का संकल्प। ये कोई साधारण संकल्प नहीं है, ये एक महायज्ञ है और हम सब इस कांवड़ यात्रा में शामिल होकर के इस 1.25 करोड़ देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना के दादा गुरु के महासंकल्प में सहभागी बने और अपनी अपनी आहुति सुनिश्चित। कब निकलना है और कहाँ पर? हर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन माह के द्वितीय सोमवार यानी 21 जुलाई सुबह 7 बजे मां नर्मदा के तट ग्वारी घाट से प्रारंभ होकर के शहर के विभिन्न मार्ग रामपुर, शास्त्री ब्रिज, श्याम टॉकी, सराफा, बेलबाग, घमापुर, सतपुला, रांझी, खमरिया होते हुए मटामर कैलाश धाम मंदिर में संपन्न। और कोई सवाल है? क्या लगता है इस बार गोल्डन में नाम जाने की संभावना है कि 1 लाख कांवड़ियों के साथ चलेंगे? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये यात्रा जो है पहले ही दर्ज हो चुकी है और इस बार मुझे लगता है इस यात्रा का विशेष जो है वो ये है कि पिछले 14 वर्षों में प्रत्येक वर्ष जो रिकॉर्ड यात्रा ने बनाया है, दूसरे साल उस बने हुए रिकॉर्ड को उस यात्रा ने तोड़ा है और ये लगातार 14 सालों का क्रम है। ये 15वां साल हम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पिछले 14 साल जो यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया, 15वां साल फिर उस रिकॉर्ड को तोड़ेगी। टोटल कितने किलोमीटर की यात्रा है? ये 35 किलोमीटर की यात्रा है। मां नर्मदा के पावन तट से परिक्रमा मार्ग में जब हम जाते हैं तो फिर कैलाश धाम मंदिर में 35 किलोमीटर पड़ता है। कंटिन्यू चलेगी कि बीच में हाइटिंग वगैरह भी है? इसमें जो है हाइटिंग तो नहीं, इतने ज़्यादा मंच लगते हैं कि कहीं कावड़ियों को ये महसूस नहीं होता। मैं कहता हूँ ना कि धन्य है ये नगर, उस नगर ने उसको 30 त्योहार उत्सव बना दिया है, तो कहीं हाइटिंग करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। शिवलिया लगातार देखा जाता है कि कड़ियत नदी का जो पुल है वो काफ़ी परेशानियों का सबब बनता है, तो इस बार क्या व्यवस्थाएं आपकी रहेंगी? आपने अगर मेरे ख्याल से अब गए नहीं होंगे, आप जाके देखोगे तो एक बड़ा ब्रिज वहाँ बन गया है और बड़ा ब्रिज चालू भी हो गया। तो अब वो परेड वाला पुल अगर ओवरफ्लो भी हो जाएगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा ब्रिज वहाँ पे बन के तैयार हो गया, यातायात भी चालू हो गया, तब कोई समस्या नहीं है। भैया कब निकलना है यात्रा? 21 जुलाई को प्रातः 7 बजे मां नर्मदा के पावन तट गौरी घाट से परम पूज्य दादा गुरु के पावन सानिध्य में, जैसे कि हर साल शुरुआत होती है। और कावड़ में एक पात्र में मां नर्मदा का जल और देववृक्ष मूर्ति तो रहेगा। ये परम पूज्य दादा गुरु के विचार को लेके ये कावड़िए चलते हैं और एक उद्देश्य के साथ चलते हैं।